अथर्ववेद दशम सुक्तम्। अयं देवनामासुरो विराजति वशां हि सत्यावरुणस्य राज्ञा तत्स्प्री ब्राह्मणं शासदानमुग्रस्य मन्योरुदिनं नयामि। अर्थात देवों में प्राण शक्ति संचार करने वाला प्रभु विशेष रूप से चमकता है। वह संपूर्ण संसार का शासन करता है। सब देवों को दीप्ति देने वाला प्रभु ही है। उस प्रभु से सब देव को देवत्व प्राप्त हुए हैं। उस देवित्ववान को संसार से सब प्राणों पापों का निवारण करने वाला होता है। अमृतवादी पाशों में जकड़ने वाले उस प्रभु की इच्छाएं ही सत्य से पूर्ण है। प्रभु की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का विधान नहीं होता है। क्रोध अपने ऊपर तथा अपने प्रभु को क्रोध का पात्र न बनने दे। प्रभु के क्रोध का भाजन तो वह व्यक्ति होता है जो कामादि शत्रुओं को इस शरीर में प्रवेश होने देता है। ज्ञान के द्वारा इस शत्रुओं का संहार करने पर हम प्रभु के प्रिय होते हैं। इसका भावार्थ है, प्रभु संसार के शासक हैं। ज्ञान प्राप्त करके वासनाओं का नाश करने पर हम प्रभु के कोप से दूर रहते हैं। अद्रोह दूसरा श्लोक है दशम सुक्तम अथर्ववेद। नमस्ते राजवरुणस्तु मान्यवे विश्वम युगृही निचिकेशी दुग्धम सहस्रा मान्यवापम सुवामी साकम शतम जीवति शरदस्तवायम। संसार का शासन करने वाले, पापियों को नाशों से जकड़ने वाले प्रभु, आपके मन्यु के लिए हम नमस्कार करते हैं। आपका क्रोध हमें दंडित करने वाला ना हो। तेजस्वी प्रभु, हम इस बात को अच्छी प्रकार समझते हैं कि आप संपूर्ण द्रोह को ही निश्चय से निशिकेत जानते हैं। हमारे मनों में उठने वाली द्रोह की भावनाएं आपसे छिपी नहीं। आप संपूर्ण भावनाओं को ऊपर से जानते हैं। अर्थात इसका यह अर्थ है कि प्रभु का प्रिय व्यक्ति कभी दोष नहीं करता, कभी द्वेष नहीं करता। तृतीय श्लोक। यदु वक्थ्यामृतं जिह्वायां वृजिन्बहु राज्ञस्तवा सत्यधर्मणो मोक्ष्यामि वरुणदहम्। अर्थात जिह्वा से बहुत अधिक असत्य तथा पाप का वाचन तूने अब तक बोला है। सत्य को धारण करने वाले राज्ञ, उस शासक, उस पाशों को छिन्न करने वाले प्रभु का स्मरण के द्वारा हमें उस पाप से छुड़ाते हैं। जब हम उस प्रभु के शासक के रूप में स्मरण करते हैं तो हमें हमारी असत्य भाषा आदि वृत्तियों का नष्ट हो जाता है। प्रभु का विस्मरण हमें पापों से दूर ले जाता है। तृतीय श्लोक। मुच्चामि त्वं वैश्यं नारायणधर्मवाण्यमहस्तिर्वे सजाता अनुग्रहा वदम ब्रह्म चापम चिकीना। इसके अनुसार असत्य से सत्य की ओर निश्चय करके ऊपर उठते हैं हम, और सत्य, अद्रोह, अहिंसा को अपनाकर हम मोक्ष का साधन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि सत्य व अद्रोह का पालन तेजस्वी बना हुआ तो इस जीवन में अपने समान जन्म वाले मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देकर इस ज्ञान का कथन कर इसके द्वारा उन्हें सत्य अद्रोह का महत्व समझा तो वेद ज्ञान इत्यादि जानने वाला बन। इसका भावार्थ यह है कि संसार सागर को तैरने के लिए आवश्यक है हम ज्ञान प्राप्त करके उसका समुचित प्रसार करें। अथर्ववेद दशम सूक्तम समाप्तम।